हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, 2 जून 2026 ये तारीख कर्क राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में, और वो भी केंद्र में आ रहे हैं, यानी पंच महापुरुष का ये हंस योग बनाने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये गोचर आपकी किस्मत बदल देगा? क्या आपके जीवन में राजयोग बनने वाला है, या फिर कुछ सावधानियां भी जरूरी है? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, गुरु के इस गोचर का मतलब महागोचर का कर्क राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका पूरा प्रभाव कैसा होने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुरुआती दौर में, मतलब साल के शुरुआती में, खर्चों की अधिकता हो सकती है, लेकिन लाभ की प्राप्ति को भी दिखाता है। व्यय भाव मतलब 12वें भाव में ये गुरु गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में है, तो 12वां भाव क्या है? व्यय का है, खर्च का है, ठीक है। और वहाँ पे राहु की दृष्टि जा रही है, तो खर्च तो होना ही होना है। वही वर्ष के दूसरे भाग में आपको बेहतर अवसर और लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। शुरुआती दौर में इस समय बृहस्पति का 12वें भाव में स्थिति होना आपके धन प्रभाव को कुछ रुकावट और बाधा उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति का यह गोचर आर्थिक प्रगति से कमी का कारण बन सकता है। विशेष रूप से यदि आप नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपको नए निवेश से बचना चाहिए। देखिए, एक ये भी बात सुन लीजिए, जब शुभ ग्रह है तो अगर शुभ भाव में रहेगा और अपने अच्छी राशि में, उच्च राशि में रहे, मित्र राशि में रहे, स्व राशि का रहे, तो वो बहुत अच्छा फल देता है, ठीक है। तो इसलिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब वो लग्न में आएंगे, कर्क राशि में आएंगे गुरु, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का उधार देना या लेने से बचना चाहिए, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भी भाव है, ठीक है। वहाँ पे गुरु की दृष्टि जा रही है, तो आपको उधार लेने देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर उधारी के रूप में दिया गया धन वापस मिलने की संभावना कम कर रहा है। अतः इस समय आर्थिक लेन देन में बहुत सतर्क रहिए। आप जितना संभव हो खर्चों को नियंत्रण में रखें। जल्दीबाजी में कोई बड़ा निवेश नहीं करिए, लेकिन इस समय कुछ छोटे लाभ जरूर मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम से बचना चाहिए। गुरु का जब बदलाव होगा, कर्क राशि में जब गुरु जाएंगे, तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होने ही वाला है। इनका गोचर धन प्राप्ति के लिए नए अवसर लेकर आएगा। इस समय आपको रुका हुआ धन या पैसा भी मिलने की संभावना बन रही है। जो पहले से लंबित पड़ा हुआ है, उस समय में आर्थिक स्थिति से उसको मिलने की संभावना तो है ही है, और धन अर्जन करने की स्थिति में भी सुधार होगा। जैसे मान लीजिए कि कमा तो रहे थे लेकिन बचत नहीं हो रही थी, तो उसमें भी बचत भी होगा। एक और शुभ संकेत ये है कि आपके जीवन साथी या मित्रों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। आपके प्रियजनों और करीबी मित्रों जो हैं, उनसे सहयोग मिलने की भी संभावना बन रही है। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में नई गतिविधियां शुरू करने के लिए निवेश करने से आपको अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। यह समय आपके लिए वित्तीय मामलों में नए दृष्टिकोण और योजनाओं के लिए उपयुक्त रहने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि साल की शुरुआती में गुरु की दृष्टि ससुराल मतलब अष्टम भाव पे जा रहा है, और अष्टम भाव जो होता है ससुराल का भाव होता है। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी खर्च कर सकते हैं। इस समय आप अपने घर या निजी जीवन में सुधार करने के लिए भी कुछ अधिक खर्च कर सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए यह साल का पहला भाग तो कुछ कमजोर है, जो आपने महसूस किया होगा, कर रहे होंगे। इस समय खर्च ज़्यादा बन रहा होगा। इस समय धन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक खर्चों में या यात्राओं पे अधिक लग रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य, ये 12वां भाव स्वास्थ्य का है, ये विदेश भाव का है, दवाइयों पर खर्च का भाव है, ठीक है। माने किसी भी प्रकार के खर्च का वो भाव है। तो उसमें जब ये गुरु बैठे हैं और राहु की दृष्टि 5वीं जा रही है, तो वहाँ से आपके वो खर्च होने की संभावना बन रही होगी। लेकिन जब गुरु आएंगे लग्न में, कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो इस स्थिति में
सुधार होने की संभावना बन रही है। साल का दूसरा भाग आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है, मतलब कि दूसरे भाव में होगा, सिंह राशि में। और ये धन के लिए, बचत के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए नए अवसर लेके आएगा। इस दौरान आपको रुको धन प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है। और व्यवसाय की दृष्टि, मतलब व्यवसाय में वृद्धि के लिए भी धन खर्च करने की योजना आप इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे 2026 में गुरु का कर्क राशि में प्रवेश सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं है, ये एक ऐसा समय है जो सही लोगों को राजयोग का आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह सिर्फ अवसर देते हैं, सफलता आपके कर्म तय करते हैं। अगर आपने इस समय का सही उपयोग कर लिया तो सच में आपकी ज़िंदगी एक नई ऊंचाई छू सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप कर्क राशि के हैं और क्या आप 2026 के इस बदलाव के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद।